अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। मेरी अस्थियां मेरी समाधि से तुम्हारे अंदर आशा और विश्वास का संचार करेंगी। ये तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देंगी। ये तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करेंगी। बस तुम मुझ में श्रद्धा रखना। श्रद्धा भी ध्यान का एक प्रकार है। श्रद्धा अखंड होनी चाहिए। श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। श्रद्धा निरंतर होनी चाहिए। श्रद्धा में तीव्रता होनी चाहिए। श्रद्धा अविचलित होनी चाहिए। श्रद्धा प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। श्रद्धा सुदृढ़ होती रहनी चाहिए। कितने भी बवंडर आए, कितने भी तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें आए, श्रद्धा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तब हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तब हमें बाबा जवाब देंगे। श्रद्धा टूटी तो सब बिखर जाता है। श्रद्धा टूटी तो कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि नई श्रद्धा पनपने में फिर समय लगता है। खंडित नहीं होना चाहिए। श्रद्धा सदैव स्थिर रहनी चाहिए। साईं सदैव और हमारे समस्त ध्यान, समस्त केंद्र, समस्त चिंतन, समस्त चिंताओं का केंद्र साईं को बना लो। चिंताओं का भी जब ये मान के चलोगे कि हर चिंता साईं की दी हुई है, तो वो चिंता धूमिल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि साईं कभी बिना हल के समस्या नहीं देते। लोग किनारा ढूंढते हैं, लेकिन साईं तो वो दरिया है जिसके अंदर जितना नीचे जाओगे मोती मिलते जाओगे। ध्यान, ये ध्यान ही पार कराता है। ये ध्यान ही स्थिरता लेकर के आता है। इसके लिए कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई विशेष भंगिमा की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई विशेष मुद्रा की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई विशेष
समय की जरूरत नहीं है, इसके लिए केवल साईं में अखंड अटूट श्रद्धा की जरूरत है। साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो। दीन बंधु सखा तुम हमारे, दीन बंधु सखा तुम हमारे, नैया तुम बिन लगे ना किनारे, दीन बंधु सखा तुम हमारे, नैया तुम बिन लगे ना किनारे, हम भटकते हैं राह दिखा दो, हम भटकते हैं राह दिखा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो। तेरे हाथों में दाता है जादू, तेरे हाथों में दाता है जादू, करता सबकी बलाएं तो काबू, तेरे हाथों में दाता है जादू, करता सबकी बलाएं तो काबू, हम भटकते हैं राह दिखा दो, हम भटकते हैं राह दिखा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, साईं बाबा हमें आसरा दो, चरण कमलों में थोड़ी जगा 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 दो। ध्यान। ध्यान शब्द पे ही बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उन 5 शब्दों में शामिल है जो कि इस श्री साईं ज्ञान आश्रम का आधार निर्मित कर रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। भक्ति, ज्ञान, ध्यान
सेवा और समर्पण। अपनी समाधि में भी बाबा ध्यान में रहते हैं और बाबा जीते जी समाधि में रहते थे। और समाधि ज्ञान ध्यान का उन्नत प्रकार है। जब हम योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो समाधि योग की चरम अवस्था होती है। साईं बाबा सदैव हमेशा समाधि अवस्था में रहते थे। चलते फिरते, लोगों से बात करते, खाते, स्नान करते, पुरुषों से मिलते, महिलाओं से मिलते, बच्चों से मिलते, खाना पकाते, खाना खाते, सैर को जाते। उनको हमेशा हमने समाधि अवस्था में देखा। समाधि अवस्था की विशेषता होती है कि उसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों साथ में चलते हैं। इसीलिए कोई बाबा के समक्ष पहुंचता तो बाबा उसको उसका गुजरा हुआ कल, उसके मन में क्या चल रहा है और उसके आने वाले कल के संबंध में सब कुछ सटीक बता देते, क्योंकि बाबा के सामने वो एक फिल्म की तरह चलता रहे। ये समाधि अवस्था की विशेषता होती है। उसमें काल का भेद मिट जाता है। जब इंसान का ध्यान इतना बढ़ जाता है तो उसके लिए गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल एक हो जाता है। इसी कारण बाबा को हमेशा समाधि में लीन पाया जाता है। और इसीलिए जब उनकी देह उन्होंने छोड़ी तो उन्होंने ऐसी माया रची कि न उनका दाह संस्कार हुआ, न उनको दफनाया गया। हिंदू चाहते थे कि बाबा का दाह संस्कार हो, उनके मुसलमान अनुयायी चाहते थे कि उनको दफनाया जाए, क्योंकि बाबा की जात पात के बारे में तो किसी को पता था नहीं। हिंदू थे, मुसलमान थे। अगर हिंदू थे तो उनकी सुन्नत नहीं हुई थी, मुसलमान थे तो उनके कान छिदे हुए थे, मुसलमान थे तो मस्जिद में घंटा क्यों लगवाया, तुलसी वृंदावन क्यों लगवाया, अग्निहोत्र ब्राह्मण की तरह उन्होंने सदैव धूनी को प्रज्वलित क्यों रखा। यदि हिंदू थे तो वो हमेशा क्यों कहते कि अल्लाह मालिक। यदि हिंदू थे तो ताजिए उन्होंने मस्जिद में रखने की आज्ञा क्यों दी। बाबा हमेशा एक गुत्थी के समान रहे। न उन्होंने कभी किसी को बताया कि उनका कुल, घराना, माता पिता कौन थे, न कभी कोई ये जान पाया। जिसने भी जानने की कोशिश की वो हमेशा अंधियारी गलियों में भटक करके रह गया। उसको अपने प्रश्न का कोई निश्चयात्मक, निर्णायक जवाब कभी नहीं मिल पाया। तो जब ये प्रश्न उत्पन्न हुआ उनकी देह छोड़ने के बाद कि दफनाया जाए या उनको दाह संस्कार किया जाए, बाबा ने ऐसी माया रची कि उनको उस वाड़े में समाधि दी गई जहां उनकी देह आज भी समाधि में है।
सदैव ध्यान में है, तभी हमको महसूस होता है कि बाबा हमारी सुनते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारी गुत्थियों का जवाब देते हैं। समाधि अवस्था जीते जी शरीर के साथ प्राप्त करना और उसको निरंतर बनाए रखना, ये बहुत बड़ा योग तत्व है। हर किसी के मन में ये भाव प्रबल नहीं हो पाता। लोग इस बात पे विवाद कर सकते हैं कि बाबा सामिश भोजन करते थे, बाबा अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। आप अगर मूल श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ें तो उसमें कुछ एक जगह पर बाबा के द्वारा बोले गए अपशब्दों को अक्षरशः लिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका समाधि का क्रम टूटता नहीं था। उनका गुस्सा होता था समुद्र की भांति, जिसमें लहरें ऊपर ऊपर उठती रहती हैं, तले पे सब कुछ शांत रहता है। खूब गुस्सा भी होते थे। लेकिन इस ग्रंथ के लेखक का मानना है कि बाबा का गुस्सा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ना होकर के उस व्यक्ति के दुर्गुणों के प्रति होता था। आप भी जब गुस्सा करें किसी पर, आता है, सहज मानव स्वभाव है, क्यों नहीं आता है। गुस्सा भी आता है, मुंह से गाली भी निकलती है, लेकिन वो गुस्सा किसी को तकलीफ देने के लिए ना हो, वो अपशब्द किसी को अपमानित करने के लिए ना हो, किसी में सुधार लाने के लिए हो, उसको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए हो, तो आपका गुस्सा करना जायज है। क्रोधाग्नि में आप अपने आप को जला लेंगे तो वो गुस्सा बेकार है। क्रोधाग्नि किसी के अवगुणों का नाश करने के लिए हो तो वो क्रोध करना सार्थक हुआ। ध्यान, क्रोध करते समय भी ध्यान करते। बाबा का एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है साईं सच्चरित्र में। बाबा को ढोंग पसंद नहीं था, बाबा को सादा जीवन जीना पसंद था। इसीलिए जब उनकी मर्जी के बिना एक रात जब वो चावड़ी में सोने गए तो यहां मस्जिद माई में उसके पुनरुत्थान का काम बाबा की मर्जी के बिना स्टार्ट कर दिया गया। नाना साहब चांदोरकर, काका साहब दीक्षित वगैरह। मस्जिद में बल्लियां लगा दी गई, छत नई लगा दी गई, रातों रात। सवेरे बाबा जब चावड़ी से वापस आए मस्जिद माई को, उन्होंने यहां का तो हुलिया बदले देखा और बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहां पर जो पत्थर के ढेले रखे थे वो उठा उठा के लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनके मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो गई। और तात्या जो उनको मामा मानता था, बाईजा माई का बेटा जिसको बाईजा बाई को बाबा अपनी मां कहते थे, उस गुस्से में बाबा ने तात्या का साफा लिया और आग में फेंक दिया, धूनी की आग में। और काका महाजनी जिनको उन दिनों डिसेंट्री की प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा उनको पेचिश की शिकायत थी कि वो एक लोटा भर के मस्जिद के कोने में रखते कि न जाने कब जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो काम को सुपरवाइज कर रहे थे, देख रहे थे मस्जिद माई के काम को। बाबा ने उनका हाथ पकड़ करके उनको बैठा लिया और इस आपाधापी में एक भक्त वहां पर मूंगफली जो प्रसाद के लिए चढ़ाने लाया होगा उसका पैकेट वहीं छोड़ गया।
तो अब ये सब कुछ साथ में होने लगा। तात्या का गालियां पड़ रही थी, सबको गालियां पड़ रही थी। काका महाजनी का एक हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ था, उनको अपने पेट की तकलीफ अलग थी, और बाबा का एक हाथ बराबर उस मूंगफली के दानों की तरफ जा रहा था और वो काका महाजनी के मुंह में डालते जा रहे थे। और इस पूरे माया में काका महाजनी को यह एहसास हो गया कि उनकी पेचिश की शिकायत दूर हो गई। मूंगफली से किसी की पेचिश की शिकायत दूर होती है? नहीं होती, लेकिन हुई। बाबा का क्रोध ठंडा पड़ा तो बाबा ने स्वयं अपने जेब से पैसे निकाल करके वहां किसी को दिए कि जाओ और तात्या के लिए एक नया साफा लेकर के आओ। और बाबा ने अपने सामने उसको बिठाया और प्रेम से उसको नया साफा बांध करके दिया। ये जो बाबा का क्रोध है वो भी एक प्रसाद है। जिसको इसने प्रसाद के रूप में लिया उसको कभी कोई जीवन में चिंता नहीं हो सकती, लेकिन जिसने इसको एक डिप्रेस करने वाले रूप में ले लिया, हताश करने वाले रूप में ले लिया, उसको जीवन में हताशा कभी छोड़ेगी नहीं। यदि आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, अड़चनें आती हैं, दुख आता है, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं साईं बाबा ने आपका पुराना साफा लेकर के जलने के लिए अग्नि में डाल दिया है, और समय आने पर आपको एक नया साफा अपने हाथों से बांध करके देंगे। ये मान करके चलिए। बाबा की माया को न तो हम समझ पाए हैं कभी, न कभी आप समझ पाएंगे। मैंने कल ही आपसे कहा था, बाबा ने मुझसे कहलवाया था कि हम कभी भी बाबा को समझने का यत्न ना करें। यथास्थिति जैसे वो हमारे सामने आते जा रहे हैं, हम उनको वैसे ही समझें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सहज रह पाएंगे, सरल रह पाएंगे। और जीवन में सहजता और सरलता मिल जाए तो इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं, यदि आप सरल और सहज रह पाए। ध्यान की बात हो रही है। बाबा ने ध्यान का एक बहुत सुंदर उदाहरण और दिया है। दासगणु महाराज को एक बार बाबा की तरफ से आज्ञा हुई कि शिरडी में नाम स्मरण सप्ताह का आयोजन किया जाए। नाम स्मरण सप्ताह में बड़ा आसान सा रहता है कि एक सप्ताह तक हर प्रहर लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान जिसमें हम विश्वास रखते हैं उसका नाम जाप करते रहें। और कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कभी एक टोली कुछ देर के लिए करती है, उसके बाद दूसरी टोली उनके खत्म करने से पहले स्टार्ट कर देती है, उसके बाद तीसरी टोली बैठ जाती है। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, सप्ताह तक नाम स्मरण लगातार होता रहता है। दासगणु महाराज ने बाबा की आज्ञा शिरोधार्य कर ली, ठीक है बाबा। लेकिन अब दासगणु महाराज जो थे वो थोड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, थोड़े ज्यादा अक्लमंद। उन्होंने बाबा के सामने शर्त रख दी कि बाबा आप कह रहे हो नाम स्मरण सप्ताह हो जाएगा, लेकिन मेरी शर्त है कि सप्ताह अंत होते होते विट्ठल स्वयं प्रकट होने चाहिए। बाबा ने कहा विट्ठल कहीं बाहर से थोड़ी आए, वो तो यही है, यही है। आइए पधारिए। वो तो यही है। और बस वो जब आ जाए ना, तुम समझ लेना कि वो आ गए। तो ये आ गए। नाम स्मरण सप्ताह
प्रारंभ हो गया। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मन मंदिर में ज्योति जगा दो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। घट घट देखूं फिर भी दिखे ना, घट घट देखूं फिर भी दिखे ना, मन के वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचौली छोड़ो अब तो, आँख मिचौली छोड़ो अब तो, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे।
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो 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 घनश्याम। और घनश्याम ने दर्शन दिए। 8वें दिन काका साहब दीक्षित जब समाधि में बैठे थे तो उनको विट्ठल पांडुरंग ने दर्शन दिए। ये बात आकर के उन्होंने बाबा को बताई। बाबा ने कहा विट्ठल पांडुरंग बहुत चंचल हैं, उनको पकड़ करके रखना। दोपहर की आरती हो गई। बहुत थोड़े से भक्त लोग मस्जिद में बैठे थे। तब एक फेरी वाला फेरी लेकर के निकला। उसमें कोई 25-30 चित्र विट्ठल पांडुरंग के थे और ठीक वैसे ही थे जैसे काका साहब दीक्षित ने ध्यान में देखे थे। बाबा की बात की सत्यता दासगणु महाराज को भी समझ में आई, काका साहब दीक्षित को भी समझ में आई। और काका साहब दीक्षित ने उस फेरी वाले से लेकर के वो चित्र खरीदा और अपने कमरे में उसको स्थापित किया। ये बाबा की वचनों की सत्यता के प्रमाण के रूप में कि बाबा ने कहा था विट्ठल आएंगे। भक्त हेतु हरि रूप धरायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो, चरण कमल बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, रूप देख मुनि गण मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे हो, कुंडल की छवि न्यारी मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, मोहे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे।
यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना के तट पर धेनु चरावे, मधुर मधुर सुर वेणु बजावे। कांधी कमरिया काली रे हो, कांधे कमरिया काली रे ओहे दर्शन गिरधारी रे मोहे, हे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। वृंदावन में रास रचावे, अरविंद श्याम ने एक लड़ू लागे, रास रमवाने लो ओ अरविंद श्याम ने एक लड़ू लागे, रास रमवाने लो ओ अरविंद श्याम एक लड़ू लागे, अरविंद श्याम एक लड़ू लागे, रास रमवाने वेलो आवजे, रास रमवाने वेलो आवजे। अरविंद श्याम ने एक लड़ू लागे, रास वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपी संग मिलकर गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे हो, नूपुर की धुन प्यारी मोहे दर्शन गिरधारी रे मोहे, दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे मोहे, दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी 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 रे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद
गोपाल हो, गोविंद बोलो हरि गोपाल हो। कृष्णा कृष्णा भक्त हेतु हरि रूप धरायो, साईनाथ मेरे मन भायो। चरण कमल बलिहारी। तो अकेले कृष्ण ही चंचल नहीं है, बाबा भी चंचल है। ध्यान की डोर से उनको बांध करके रखना। आपने ध्यान इधर उधर किया और सरक लेंगे। हाँ, फिर नए सिरे से शुरू करना उनको ढूंढने का काम। ये ऐसा खजाना है ना, जो मिल जाए तो इसको खोने नहीं देना। लोग साईं से मांगते हैं। ये कथा कहती है, साईं से क्या मांगते हो, साईं को मांगो। जब साईं को मांग लोगे तो फिर क्या बच जाता है, सब अपने आप मिल जाए। साईं को मांगो ना। शिरडी जाते हैं तो फहरिस्त लेकर के जाते हैं, लंबी सी, क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए। वो तो समंदर लेके बैठा है देने के लिए, और हम चुल्लू उसके सामने रख देते हैं। चुल्लू में तो चुल्लू भर ही आएगा। समंदर तो अनंत है, मन की तरह। मन सीमा नहीं जानता, समंदर भी सीमा नहीं जानता। मन ही में समंदर को समाना पड़ता है, और जब मन के अंदर समंदर बैठ जाए तो उस समंदर में अपने आप को समोना पड़ता है। तब जाके हम उसके साथ एकाकार हो सकते हैं। इसके लिए बड़ी एक छोटी सी शर्त होती है कि हमें साईं को अपना बनाना पड़ता है, और हमें साईं का बनना पड़ता है। और ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो सूत्रों को पकड़े रखना पड़ता है। और वो सूत्र भी बाबा ने आपको दिए हैं। एक श्रद्धा का, एक सबूरी यानी धैर्य या सब्र का। सब कुछ ठीक हो जाता है अगर मन में श्रद्धा है और सब्र है। लेकिन ये जीवन जितना तेज होता जा रहा है, उतना हम सब में सब्र कम होता जा रहा है। कितना बड़ा छलावा है कि जिसको 2 मिनट नूडल्स कहा जाता है, वो भी 2 मिनट में नहीं बनते। हम तो जीवन में चमत्कार 2 मिनट में चाहते हैं। हम लोग उस हद तक पहुंच रहे हैं
जहां पर दौड़ सब रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि जाना कहां है। सब दौड़ते जा रहे हैं, अंधी दौड़, तुलना। बस उसके पास है तो मेरे पास होना चाहिए। अरे तुलना का तो आजकल ये हाल हो गया है कि जब कोई दो पुरानी सहेलियां मिलती हैं, जब कोई पुराने दो दोस्त मिलते हैं, अगर गलती से किसी एक ने अपना दुख दर्द बयान करना शुरू कर दिया तो दूसरा उसके साथ कंपटीशन में उतर जाता या जाती है कि उसका दुख कितना बड़ा है। दोनों अपने अपने दुख एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। और मजे की बात है कि किसी के दुख का इलाज किसी के पास नहीं होता। मैं आपको सुनाऊंगा, आप मेरे दुख का क्या कर लो। आप मुझे अपना दुख सुनाओगे, मैं आपको सलाह दे सकता हूं, लेकिन वो सलाह आपकी परिस्थिति में कितनी कारगर होगी ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो इम्प्रैक्टिकल सलाह दे दूंगा आपको। करते रहना, दुखों की नुमाइश मत करो यार, ये साईं को पसंद नहीं। दुख नुमाइश करने की चीज थोड़ी होती है। दुख भी ध्यान का प्रकार है, आराधना का प्रकार है। जब इंसान दुख में होता है तो भगवान के सबसे नजदीक होता है। उस नजदीकी का नुमाइश क्यों करना? कोई क्या कर लेगा यार, क्या जरूरत है? जितना हम अपने दुख की नुमाइश करते हैं, याद रखना, उतना हम अपने साईं को नीचा दिखाते हैं। जिस तरह सुख की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, उस तरह दुख की नुमाइश भी मत करिए। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बताया। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। साईं तेरे साथ है रहता, अपने दिल की तू इसको सुना। साईं तेरे साथ में रहता, अपने दिल की तू उसको सुना। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। परवाह नहीं दुनिया को तेरी, दुख में जिए आंसू पिए। परवाह नहीं दुनिया को तेरी, दुख में जिए आंसू पिए। चलती है ये चलती ही रहेगी, कोई मरे या कोई जिए, कोई मरे
या कोई जिए, कोई मरे या कोई जिए, साईं तेरा हमदर्द है तू, अपने दर्द इसको ही सुना। साईं तेरा हमदर्द है तू, अपने दर्द इसको सुना। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। सुनती है तेरे सामने तुझको, पीठ के पीछे हंसती है। सुनती है तेरे सामने तुझको, पीठ के पीछे हंसती है। बड़ी कमज़र्फ़ है दुनिया है ये, ताने तुझ पे कसती है। साईं तेरे संग संग चलता, इससे तू भी कुछ न छुपा। साईं तेरे संग संग चलता, इससे तू अब कुछ न छुपा। तेरा दुख तेरा ही रहेगा, इसको बताया उसको बता। साईं तेरे साथ में रहता, अपने दिल की उसको सुना। अपने दिल की तू उसको सुना, अपने दिल की उसको सुना। याद रखिएगा, सिर्फ साईं हमारा है और उसके सिवा हमारा और कोई नहीं, और उसी को हम अपना दुख सार्वजनिक करके नीचा दिखलाते हैं। क्यों करना? कोई आपका दुख दूर कर दे तो जरूर करो। मन हल्का करना है तो साईं के पास जाके रो लो ना। आपके वो आंसू वो भी देखता है जो आपकी आंखों से बहते नहीं। आपको उसको दिखाने के लिए आंसू बहाने की जरूरत भी नहीं है। वो बिना बहे हुए सारे आंसू देख लेता है, उनको सुखा भी देता है, और उन्हीं दुखों के आंसुओं से वो आपके सुख को सींचता है। सुख की फसल दुख के आंसुओं में सींची जाती है। क्यों दर्द करना, क्यों दुख करना? एक ही बात याद रखना कि सिर्फ साईं अपना है और कोई और हमारा। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। इतना याद रखना।
हम तुम्हारे थे मेरे साथ, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। तुम्हें छोड़ सुन ओ मेरा साई, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं और न कोई सहारो, और न कोई सहारा। एक बार तो बाह पकड़ लो ओ मेरे साईं, एक बार तो बाह पकड़ लो ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। तेरी खातिर सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार साईं फिर ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे साईं, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं।
दास की बिनती सुन लीजो, ओ साईं मेरे प्यारे, ओ साईं मेरे प्यारे, ओ साईं मेरे प्यारे। आखिरी इच्छा यही बंदे की पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार तो दिल से लगा लो ओ मेरे साईं, एक बार तो दिल से लगा लो ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। जब आप एक बार ये कह देते हो कि हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, तो आप अधिकार पूर्वक कह सकते हो तुम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। तुम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे साईं। बोलिए हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे साईं। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं और बाबा की इच्छा, अनुकंपा और अनुमति से उनकी आज्ञा हुई तो कल फिर इस कथा के अंतिम सोपान के लिए हम यहाँ पर इस स्थान पर एकत्रित होंगे। जब भी कभी हौसला टूटे, मन विचलित हो, दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।